माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मसल टिश्यूज के बारे में, टाइप्स भी बताए थे, फंक्शन भी उनका बताया था, प्रॉपर्टीज भी बताए थे। ठीक है। आज के टॉपिक में हम आपको एडेबल प्लांट टिश्यूज के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, जितना भी हमारा भोजन है, फूड मटेरियल, वो सब प्लांट्स पर डिपेंड्स है। ठीक है। ज़्यादातर कुछ फूड मटेरियल एनिमल्स पे डिपेंड्स होते हैं, लेकिन भारी मात्रा में जो फूड मटेरियल होते हैं हमारे, वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो आज हम प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, बताएंगे प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और आपको याद भी करने हैं, क्योंकि परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है एडेबल प्लांट टिश्यूज। ओके। तो अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में बात करते हैं। देखिए, प्लांट टिश्यूज के बारे में क्या होता है। हमने ये डाला है एडेबल प्लांट टिश्यूज, ये डाला है एडेबल प्लांट टिश्यूज, हमने इसमें हेड डाल दिया है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन में क्या करेंगे, प्लांट टिश्यूज हमने डाल दिया एडेबल प्लांट टिश्यूज। चाहो तो यहाँ इंट्रोडक्शन लिखने या डेफिनेशन कर दो यहाँ पर, और कह सकते हैं कि समान आकृति संरचना, क्या क्या कह सकते हैं या डेफिनेशन कहते हैं आप लोग। डेफिनेशन माने परिभाषा है, डेफिनेशन मींस परिभाषा। हम टिश्यूज की कैसे करते हैं, या प्लांट टिश्यूज की परिभाषा हम किस प्रकार करते हैं, तो बता रहा है समान उत्पत्ति, क्या लिखेंगे, समान उत्पत्ति, कामा संरचना, संरचना माने स्ट्रक्चर, तथा कार्यवाली से, तथा कार्यवाली सेल्स के ग्रुप्स को, सेल्स के ग्रुप्स को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यानी संरचना समान हो, उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो, ऐसी सेल्स के ग्रुप्स को हम टिश्यू कहते हैं। तथा टिश्यू के अध्ययन को, ध्यान देना, तथा टिश्यू के स्टडी माने अध्ययन को, अध्ययन को एक विज्ञान होती, उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट टिश्यूज का अध्ययन करते हैं। जनरली हम कह सकते हैं कि सेल के ग्रुप्स को क्या कह सकते हैं? सेल्स के ग्रुप्स को टिश्यू कहते हैं। आएगा ध्यान? सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो सीधी परिभाषा, सेल्स के टिश्यू को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। सॉरी, टिश्यू, सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब हम देखिए, अगर सेल का ग्रुप है तो सेल क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अब ध्यान देना, सेल्स का अगर ग्रुप है, सेल्स का अगर ग्रुप है तो उसे क्या कहेंगे? टिश्यू कहते हैं। और अगर टिश्यू का ग्रुप होता है तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। ठीक है। ऑर्गन के ग्रुप्स को हम
ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और अगर ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। और इसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो देखा हमने कि सेल्स ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं तथा टिश्यूज के ग्रुप को हम ऑर्गन्स कहते हैं, ऑर्गन्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इस प्रकार से हम सेल्स का हम डिवाइडेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या डालेंगे, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, टाइप्स ऑफ प्लांट्स टिश्यू। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखिए आप लोग। हम जानते हैं कि प्लांट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, एक है मेरिस्टेमिक, मेरिस्टेमेटिक, इसको भी देखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा जो होता है वो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो आपने बताया प्लांट टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है मेरिस्टेमिक टिश्यू और दूसरा क्या होता है, परमानेंट टिश्यू। अब हम मेरिस्टेमेटिक ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे इसकी, और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो ये मेरिस्टेमेटिक ग्रुप होता है उसे हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं, टाइप्स क्या होंगे इसके, फंक्शन क्या होंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हमने डाल दी हेडिंग है आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये टी है भाई ना, क्या डाला, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डाला और बताया है कि इसे हम क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमें बताना है कि ये टिश्यू प्लांट्स के अंगों की वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि ये टिश्यू प्लांट्स के अंगों की ग्रोथ माने वृद्धि, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात है प्लांट्स का ग्रोथ करने वाला भाग, प्लांट्स की ग्रोथ माने वृद्धि करने वाला भाग मेरिस्टेम कहलाता है। क्या कहलाता है, मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि मेरिस्टेम टिश्यूज कई प्रकार के होते हैं, जिनमें आपको हम कई पार्ट्स बताएंगे टिश्यूज के बारे में। तो मेरिस्टेम जो टिश्यूज होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेम टिश्यूज इज फॉलोज, क्या लिखेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज एज का क्वेश्चन, इज एज फॉलोज का, यानी निम्न प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उनके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो नंबर फर्स्ट इसमें हेडिंग डाल सकते हैं आप। सबसे पहला इसमें है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम। इनके बारे में बताएंगे क्या होते हैं। तो बताना ये टिश्यू जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये टिश्यू,
जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, कहां पाए जाते हैं? ये टिश्यू जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा प्राथमिक वृद्धि इनके कारण होती है। तथा प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ इन्हीं टिश्यू के कारण होती है। आपने देखा है कि ये कैसे होते हैं, टिश्यू तथा ये टिश्यू जड़ों तथा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ इन्हीं टिश्यूज के कारण होती है। अब नंबर 2 टिश्यूज की बात करते हैं। इसलिए मेरिस्टेमिक टिश्यूज में दूसरे नंबर पे आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसका हम देखेंगे कि कौन कौन से जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, मेरिस्टेम टिश्यूज का बताते हैं। इनकी एक्टिविटी से पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। क्या बात होती है? इनकी एक्टिविटी माने क्रियाशीलता, इनकी एक्टिविटी से प्लांट्स लंबाई में ग्रोथ करता है। यानी जो पौधे की लंबाई बढ़ती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज के कारण होती है। इनकी इंपॉर्टेंस ऐसे प्लांट्स के लिए होती है, ऐसे प्लांट्स के लिए होती है जिनकी टहनी शाखा, जिनकी टहनी शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज की सहायता से इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज की सहायता से ग्रोथ कर लेते हैं। ओके, तो अगर इनकी टहनी जानवर खा जाते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज होता है, उसकी सहायता से ये ग्रोथ करके फिर टहनी को बढ़ा लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रॉस का, जितने घास होती है वो जानवर चल जाते हैं, उनकी खा जाते हैं, तो वो पुनः वृद्धि कर लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यूज की सहायता से। तीसरे टिश्यूज की हम बात करते हैं इसी में, वो होता है लेटरल टिश्यू। लेटरल टिश्यूज की बात करते हैं। इसमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे, बहुत अच्छा है ये। क्या होता है? इनमें विभाजन होने से, ध्यान देना, इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तने के घेरे, जड़ तथा तने के घेरे, घेरे क्या कहते हैं? गिर्द कहते हैं, GIRTH, यानी तने की मोटाई, जड़ की मोटाई, तने के घेरे में वृद्धि होती है, गिर्द में वृद्धि होती है तथा जड़ एवं
मटेरियल हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो लेटरल टिश्यूज के कारण होती है। ठीक है, ये हमारा हो जाके मेरिस्टेम टिश्यूज के बारे में आपने बताया। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल टिश्यूज होते हैं। ये सब आपके मेरिस्टेमिक टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, कैसे कहेंगे इसकी बता देना। परमानेंट टिश्यू उन मैच्योर के सेल के बने होते हैं, क्या कहेंगे, परमानेंट टिश्यू उन मैच्योर माने परिपक्व, उन मैच्योर सेल्स के बने होते हैं जिनमें डिवीजन माने विभाजन, जिनमें विभाजन की क्षमता, जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये मैच्योर सेल, ये मैच्योर सेल डेड ऑर्गन अथवा लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है भाई, यानी परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स के बने होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये मैच्योर सेल डेड माने मृत अथवा लिविंग माने जीवित सेल्स में पाए जाते हैं। अब हम करते हैं इसका टाइप्स। तो परमानेंट टिश्यूज को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया सकता है। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले सिंपल की परिभाषा करेंगे, फिर हम कॉम्प्लेक्स की परिभाषा करेंगे। तो सिंपल की परिभाषा किस प्रकार से करते हैं, कह सकते हैं कि अगर परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार के सेल से बने होते हैं, क्या कहेंगे, यदि परमानेंट टिश्यू एक ही पदार्थ से बने होते हैं, एक ही पदार्थ की सेल से बने होते हैं, एक ही पदार्थ की सेल्स से बने होते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू कहते हैं। ठीक है भाई, टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आई मेरी? ये परमाणु टिश्यू एक ही पदार्थ की सेल से बने होते हैं, यानी एक ही पदार्थ की सेल से अगर कोई टिश्यूज प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू कहते हैं। नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर परमानेंट टिश्यूज का निर्माण विभिन्न पदार्थ की सेल से होता है तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अगर परमानेंट टिश्यू एक ही कैसे करेंगे, यदि परमानेंट स्पेलिंग है, परमानेंट देखना स्पेलिंग, यदि परमानेंट टिश्यूज एक से अधिक, ध्यान देना, एक से अधिक पदार्थों की सेल्स से मिलकर बने होते हैं,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। ठीक है भाई। यदि परमानेंट टिश्यू एक से अधिक पदार्थों की सेल से मिलकर बने होते हैं तो कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अगर परमानेंट टिश्यू एक ही पदार्थ की सेल से बनकर बने होते हैं तो सिंपल कहलाते हैं। तो सिंपल और दो प्रकार के हमने पढ़े हैं परमानेंट टिश्यूज में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अब हम करते हैं सिंपल टाइप्स के, हम जो कोर्स टिश्यूज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उसका टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके बारे में हम बात करते हैं तो बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर, ध्यान देना कहा है एडमिनिस्ट्रेशन सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर सिंपल परमानेंट टिश्यूज को निम्न भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो इनको हम निम्न भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हम कह सकते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू। कौन होते हैं? पैरेन्काइमा टिश्यू। दूसरा जो इसका भाग होता है पैरेन्काइमा के अतिरिक्त उसे कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। और जो थर्ड पार्ट इसका होता है वो कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है वो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंतर्गत आता है। अब इनके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू किसे कहते हैं, फिर देखेंगे कोलेनकाइमा टिश्यू किसे कहते हैं, फिर कहेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू किसे कहते हैं। तो सबसे पहले करते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में। तो पैरेन्काइमा के पास ओवल सेल होता है जिसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है। इसमें ओवल सेल होता है, क्या होता है? ओवल सेल होता है। इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म वो होता है डेंस होता है। डेंस माने गाढ़ा, डेंस होता है। यानी इसमें एक ओवल सेल होता है, इसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, इसमें एक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल भी होता है, क्लोरोफिल होता है जिसका नाम क्लोरेनकाइमा होता है। क्लोरेनकाइमा होता है, जानते ना आप लोग? क्लोरेनकाइमा होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। काम करता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, हेल्प करता है। ध्यान देना आप लोग। इसमें एक ओवल सेल होता है, इसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, इसमें एक क्लोरोफिल होता है जिसका नाम क्या है? क्लोरेनकाइमा होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में तैरते रहते हैं। तो जो वाटर में तैरते रहते हैं उन प्लांट्स को हम एक्रेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रेनकाइमा। एक्रेनकाइमा की सेल्स को कहते हैं जो प्लांट्स वाटर में तैरते रहते हैं। और पैरेन्काइमा जो होती है, पैरेन्काइमा जो होती है पूरे प्लांट्स में पाई जाती है। होल प्लांट्स, पूरे प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है भाई। तो हमने पढ़ लिया पैरेन्काइमा के बारे में। आपने पढ़ा इसमें एक ओवल सेल होता है, इसका साइटोप्लाज्म गाढ़ा होता है, इसमें एक क्लोरोफिल होता है जिसका नाम क्लोरेनकाइमा होता है
जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो प्लांट्स बॉटम में ऊपर तैरते रहते हैं उन्हें एरकेनकाइमा कहते हैं, तथा पूरे प्लांट्स में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, यानी पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात हमने कही है इसके बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में। तो कोलेनकाइमा ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं, इन क्या करेंगे, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं, ऐसे पॉलीगॉन्स होते हैं जिसका कॉर्नर ठीक होता है, जिसका कॉर्नर ठीक होता है। इनका कॉर्नर ठीक होता है, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत मुड़ जाते हैं जो प्लांट्स, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण जो प्लांट्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं, उनको ऐड सकते हैं, मोड़ सकते हैं उनको, किसके कारण होते हैं, वो कोलेनकाइमा टिश्यूज के कारण होते हैं। अगर कोलेनकाइमा टिश्यू अगर प्रेजेंट ना हो तो किसी भी हम प्लांट्स को मोड़ नहीं सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद में फंक्शन। अगर देखें कोलेनकाइमा का तो आपने कह दिया है कि इनकी प्रेजेंस में हम प्लांट्स को मोड़ सकते हैं, फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट इसमें है आपका एक्रेनकाइमा है, एक्रेनकाइमा, ACLEREN, एक्रेनकाइमा। ये थर्ड पार्ट है आपका सिंपल टिश्यूज का। तो एक्रेनकाइमा एक ऐसा डेड सेल होता है जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, यानी एक्रेनकाइमा एक डेड सेल होता है, डेड सेल है ये, डेड सेल होता है। और कैसा डेड सेल होता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। यानी एक्रेनकाइमा एक ऐसा डेड सेल है, एक ऐसा डेड सेल है जिसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इसका फंक्शन देखते हैं, कार्य क्या होगा इसका, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो इसका कार्य क्या होगा करके इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना होता है। क्या है इसका, मैकेनिकल माने यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करना, बहुत बढ़िया है। इसका क्या करती है, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, ये बहुत सारे प्लांट्स को कवर करता है। नंबर 2 में क्या कहेंगे, ये बहुत सारे प्लांट्स को कवर करता है, कवर करता है। जैसे सीड, आप देखते हैं सीड किसी न किसी से कवर्ड होता है, वो कवर काय का बना होता है, एक्रेनकाइमा टिश्यूज का बना होता है। दूसरा आपका है वुड फाइबर, जितने वुड फाइबर होते हैं, जिनके जितने भी वुड फाइबर होते हैं वो एक्रेनकाइमा टिश्यूज के बने होते हैं। इसके बाद जूट, जूट भी काय का बना होता है, एक्रेनकाइमा का। और हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट,
जो कोकोनट का ऊपरी भाग होता है जिसमें फाइबर्स होते हैं, रेशे लगे रहते हैं, उसे हस्क ऑफ कोकोनट कहते हैं। ये भी स्क्लेरन का बना होता है। तो इसके हमने फंक्शन देख लिया आपने। इसके बाद हम करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में। जल्दी से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में क्या होता है। तो सिंपल हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसका कार्य जल तथा खाद्य पदार्थों, जानते ना, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जल तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में भेजने का होता है। यानी पौधों के विभिन्न भागों में मिनरल्स और खाद्य पदार्थ हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की सहायता से भेजते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। एक होता है फ्लोएम, पहला जाइलम है, पहला क्या चीज है? जाइलम। दूसरा क्या है? फ्लोएम। तो जो फ्लोएम टिश्यू और जाइलम टिश्यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के अंतर्गत आते हैं। हम जाइलम की अगर बात करते हैं, इसके ये टिश्यूज है हमारा, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये टिश्यूज प्लांट की रूट कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाता है? रूट में पाया जाता है, और स्टेम में पाया जाता है, और लीव्स माने पत्तियों में पाया जाता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है? रूट में पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है, और लीव्स में पाया जाता है। इसे वुड भी कहते हैं, यानी जाइलम को वुड भी कहते हैं। जाइलम को वुड भी कहते हैं, जो डेड सेल मिलकर बना होता है। वुड क्या बना होता है? वुड जो होता है, या जाइलम जो होता है, वो डेड सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है भाई। तो जाइलम जो होता है कहाँ पाया जाता है? रूट में पाया जाता है, स्टेम्स पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है। इसे हम वुड भी कहते हैं। और वुड जो होता है वो डेड सेल्स में या डेड सेल्स से मिलकर बना होता है। कार्य क्या होगा? बहुत बढ़िया कार्य उनके हैं। फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन कौन कौन से है? बहुत बढ़िया। नंबर 1 फंक्शन है इसका, जल तथा मिनरल्स को प्लांट्स के सभी भागों में भेजना। क्या है? वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स के विभिन्न भागों में भेजना। बहुत बढ़िया कार्य हो जाएंगे। यानी वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के विभिन्न भागों में भेजने का जो कार्य होता है वो जाइलम द्वारा होता है। नंबर 2 मैग्नेटिक सपोर्ट प्रदान करना। दूसरा जो इसका है मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। यानी जाइलम जो होता है प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो वाटर जाइलम द्वारा ही प्लांट्स में पहुंचता है। ध्यान देना कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो जाइलम वाटर को नीचे से लीव्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पर एक नोट करने की बात यह भी है कि प्लांट्स की जो आयु की गणना की जाती है वो जाइलम टिश्यूज की रिंग्स की सहायता से की जा सकती है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, नोट कर लेना या नोट करके आप देख लीजिए। बहुत अच्छा बात हम यहाँ बताने जा रहे हैं आपको। देखो, प्लांट्स की अगर आयु की गणना करनी है, ध्यान देना, प्लांट्स की आयु माने एज, आयु की गणना, आयु की
जाइलम टिश्यूज की एनुअल माने वार्षिक एनुअल रिंग की गिनती करके करते हैं। यानी प्लांट्स की अगर आय की गणना करनी है तो जाइलम टिश्यूज की एनुअल रिंग्स की हम गणना कर लेते हैं, जिससे पौधों की आय ज्ञात कर सकते हैं। और पौधों की आय ज्ञात करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। यानी डेंड्रोक्रोनोलॉजी की शाखा से ही हम किसी भी प्लांट्स की आय का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी नोट करने वाली बात थी। डेंड्रोलॉजी क्या होती है? किसी भी प्लांट्स की आयु का डिटर्मिनेशन हम कर सकते हैं। और आयु का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं कि जाइलम टिश्यूज में जो एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती है उनका हम गिनती करके पता लगा लेते हैं कि इस प्लांट्स की आयु कितनी होगी। अब नंबर 2 में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर टिश्यू में फ्लोएम। क्या आता है? फ्लोएम आता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। ये एक संभाव ऊतक है। कैसा है? यह एक संभाव ऊतक है, यानी टिश्यू है। ठीक है भाई, इसका वर्क क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, इसके बारे में जल्दी से देखो। इसका फंक्शन, पहला जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को, क्या होता है इसका मुख्य कार्य? इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन यानी भोजन को प्लांट्स के विभिन्न भागों में भेजना तथा फूड स्टोर माने संग्रह करने का होता है। इसके अतिरिक्त ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। ठीक है भाई, तो हमने कई प्रकार के टिश्यूज पढ़ लिए जो प्लांट्स में पाए जाते हैं। सारे प्लांट्स जो होते हैं वो किसी न किसी रूप से हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग होते हैं, जिसमें बहुत से प्लांट्स जो होते हैं वो फूड के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके।